अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद। क्या हाल चाल है और लॉकडाउन कैसा गुजर रहा है आपका। आज की वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ, इसको देखने के बाद आप में से बहुत सारे लोग मुझे अनसब्सक्राइब कर देंगे, बहुत सारे लोग डिसलाइक करेंगे और बहुत सारे लोग हस्बे आदत गालियाँ भी देंगे कमेंट बॉक्स में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अपने अपने तीर अपनी अपनी कमानों में डाल लीजिए और सीधे कर लीजिए। यूँ मेरी तरफ किसी टाइम भी कोई भी तीर आपको छोड़ना पड़ सकता है। बात कर रहे हैं हम कुछ ऐसे ही टॉपिक पे जो कि आपको ये सब करने पे मजबूर कर देगा। मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया। उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ ऐसी मूवीज़ हैं जो मैंने देखी हैं और मैंने उनसे कुछ सीखा है। आप ये मूवीज़ देख लें, लॉकडाउन में बैठे हैं घरों में, मूवीज़ तो देख ही रहे हैं आप, पता मुझे। कुछ लोग नहीं देख रहे तो ना देख रहे हो, बहुत सारे लोग देख भी रहे हैं। तो वो वीडियो बेसिकली उन्हीं के लिए थी। जो नहीं देख रहे थे उनके लिए तो वो वीडियो थी ही नहीं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने 3 मूवीज़ रिकमेंड की थी और उनमें भी मैंने बताया था कि भैया ये देख लो, कुछ ना कुछ सीख जाओगे। उसमें से 1-2 लोगों ने गालियाँ गूलियाँ दी और उनको मैंने कमेंट्स को डिलीट कर दिया। बहुत सारे लोगों ने हौसला अफजाई की और बहुत सारे लोगों ने तो ये भी कहा कि भैया और बताओ, कोई और भी रिकमेंड करो। एक दोस्त ने ये भी कमेंट किया कि यार मैंने आपको पहले बगैर वीडियो देख के ही डिसलाइक किया था और दिल में आपको गाली भी दी होगी शायद इसने। तो जब मैंने आपकी वीडियो देखी उसके बाद मैंने वो मूवीज़ देखी तो भैया उसके बाद उस बंदे ने कमेंट्स बॉक्स में आके सॉरी की और वो कमेंट अभी भी उस वीडियो के नीचे टॉप पे आपको नज़र आ जाएगा, वो देख लीजिएगा। खैर वो बात आई गई होगी। उसमें यार बड़ा इंटरेस्ट दिखाया लोगों ने। मेरे लास्ट टॉप 10 मूवीज़ की लिस्ट आपके सामने आ रही है, यहाँ पे स्क्रीन पे देख लें। जो लास्ट टॉप 10 वीडियोस मेरी रही हैं पिछले 10 दिनों में, तरतीब वाइज आखिरी 10 दिनों में कौन से वीडियो सबसे, आखिरी 10 वीडियोस में कौन सी वीडियो सबसे ज़्यादा देखी गई और लाइक की गई, उसके बाद ऐसे स्टेप बाई स्टेप देखते चले जाएँ। इसमें अगर आप वीडियो देखें, मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपको चैलेंज दिया था कि आप लॉकडाउन में घरों में बैठे हैं तो कुरान मजीद पढ़ें। लिख देखें आप, वीडियो आ रही है, उसका ऊपर लिखा हुआ है कि आप सबको मेरा ये चैलेंज है या इस तरह से कुछ। अब देख लें वो कितने नंबर पे है और जिसमें मैंने आपको 3 फिल्में रिकमेंड की थी वो कौन से वाले नंबर पे इस वक्त खड़ी है। और ऐसी वीडियोस भी हैं जिनमें मैंने आपको कुछ ऑनलाइन काम बताए थे, वो भी देख लें कौन कौन से नंबर पे पड़ी है। सबसे पहले तो यहाँ से इंटरेस्ट जाहिर हो रहा है, भैया आपका इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, तभी आपने उस वीडियो को मेरे टॉप 10 वीडियोज़ में से पहले नंबर पर लाया। काम 25 है। मैंने जब वीडियो देखी अच्छी चल रही है, लोगों की और रिक्वेस्ट आ रही हैं, तो कल की मैंने वीडियो बनाई, उसमें मैंने बहुत मेहनत की। 6 मैंने मूवीज़ आपको रिकमेंड की और मैं आपको बताऊंगा, आज की वीडियो में बताऊंगा कि मैं ऐसे रिकमेंड नहीं कर रहा, मैंने उनसे क्या सीखा, उनका मेरी ज़िंदगी पे क्या असर हुआ और मैंने उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया अपनी लाइफ में और किस तरह से उनसे फ़ायदा उठाया, ये भी हम आज के वीडियो में बात करेंगे। लेकिन पहले फैक्ट्स पर थोड़ी सी और बात कर लें चैनल पर ही। अच्छा, कल के वीडियो मैंने अपलोड की और भाई कुछ लोगों ने तो ठीक है गुड किया और कुछ लोगों ने अच्छे अंदाज में इस्लाह की कि यार ये लॉकडाउन चल रहा है, अल्लाह का अजाब आया हुआ है और आप ये लोगों को फिल्में देखने का कह रहे हैं, यार गलत कर रहे हैं। ठीक है, उनका अंदाज़ है तबलीग करने का, बहुत वेल एंड गुड। लेकिन कुछ लोग ऐसे आए, उन्होंने तो भैया गालियों की बौछार कर दी और साथ में दीन की तबलीग भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले वो लोग अपने तीर तैयार रख लें जिन्होंने मुझे गालियाँ दी और दीन की तबलीग की। वो लोग सबसे पहले मेरी लानत कबूल फरमाएं जो लोग ये समझते हैं कि किसी को बुराई से रोकने के लिए गाली देनी पड़ेगी या किसी को दीन की तबलीग करने के लिए गाली का सहारा लेना पड़ेगा। वो मेरे दोनों हाथों से लानत को कबूल फरमाएं और अपनी जेब में हमेशा के लिए रख लें और आइंदा जब भी किसी को तबलीग करने के लिए गाली देने लगें, जेब से निकाल के उस पहले लानत को अपने मुंह पे डालें और फिर सोच लें कि अब गाली देनी है या सही अंदाज से इस्लाम की तबलीग करनी है। उस बंदे को मैं कभी भी दीन का दाई नहीं मान सकता जो गाली, जिसको दीन की तबलीग करने के लिए गाली का सहारा लेना पड़े। ठीक है, बेशक वो मिंबर रसूल पे ही क्यों नहीं बैठा, अगर वो गाली दे रहा है इस्लाम की तबलीग करने के लिए, इस्लाम को डिफेंड करने के लिए, गलत चीज़ को गलत कहने के लिए गाली बक रहा है, तीसरी चौथी दफ़ा फिर से मेरी लानत कबूल फरमाए। अब आप कहेंगे कि अगर उसको गाली का सहारा लेना पड़ रहा है तबलीग करने के लिए, तो आपको भी तो अच्छे कामों के लिए फिल्मों का सहारा लेना पड़ रहा है, ये कहाँ क्या इंसाफ है, ये कहाँ की बात है। तो उस पर भी आते हैं। सबसे पहले
ये अच्छा, वो चैनल की तरफ आते हैं। एक और बात कर लूँ, वो मैंने जो कल वीडियो डाली थी ना, जिसमें 6 फिल्में मैंने बताई थी, वो मैंने डाली, पहले 10 मिनट में भैया उस पर 600 व्यूज़ आ गए। और जो मेरे जैसे छोटे छोटे यूट्यूबर हैं वो इस चीज़ की अहमियत को समझते हैं कि अगर पहले 10 मिनट में 600 व्यूज़ आए हैं तो उसका क्या मतलब है। मतलब कि हाँ, जो यूट्यूब के साथ थोड़े से कनेक्टेड हैं वो जानते हैं कि मेरे जैसे छोटे से यूट्यूबर को अगर 10 मिनट में इतने व्यूज़ आते हैं तो इनकी कुछ वैल्यू है, अहमियत है। लेकिन हुआ क्या, मैंने देखा भैया बड़े व्यूज़ आ रहे हैं, खीर नहीं होगी, लोग तो बड़ा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। कमेंट्स में गया भाई, कमेंट्स में पहले तो कुछ लोगों ने अच्छे कमेंट्स किए, कुछ लोगों ने इस्लाह की, कुछ लोगों ने गालियाँ दी हुई थी, और कुछ लोग आपस में लड़ भिड़ रहे थे। मतलब कि कुछ लोग मेरी सपोर्ट में थे कि सही है, कुछ लोग कह रहे थे नहीं सही, और वो आपस में कमेंट्स में लड़ रहे थे। देखिए जी, ना तो मैं कोई स्टार हूँ, ना कोई सेलिब्रिटी हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, मैं काम से बंदा हूँ, ठीक है। और जो मुझे लगता है कि जिस चीज़ से मैंने सीखा है ज़िंदगी में, राह चलते हुए अगर मैं जा रहा हूँ, रोड पे कोई बंदा खड़ा है, उससे मैंने कुछ देखा कि फलां ज़बरदस्त, मैंने इससे कुछ सीखा है, तो मेरी कोशिश होती है मैं आपको भी सिखा दूँ। मैं बस में जा रहा हूँ, मेरे साथ सवारी में एक सीट पे बैठी हुई है, उसके साथ गपशप करते हुए मुझे कोई ऐसी बात मिली जिससे मुझे लगा कि मैंने कुछ सीखा है, वो मैं आपको सिखा देता हूँ। आराम चल रहा हूँ, कोई कारोबार हो रहा है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा देखता हूँ और उस पर मज़ीद थोड़ी सी अपनी तरफ से रिसर्च करता हूँ, अपने ज़राए से रिसर्च करता हूँ, खुद भी सीखता हूँ, आपको भी सिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये भाई, मैं कोई बिजनेस कंसल्टेंट, कोई स्टार, कोई सेलिब्रिटी कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है। तो मेरी खातिर भैया कोई ना लड़े। मैंने वीडियो को कर दिया प्राइवेट, मैंने कहा यार मेरी खातिर कोई ना लड़े, क्योंकि मुझे ना तो खुद गाली देना पसंद है और ना ही कोई मेरे लिए किसी को गाली दे, ना मुझे ये पसंद है, ना तो मेरा दीन मज़हब मुझे इस बात की इजाज़त देता है, ना मेरे वालिदैन ने मुझे ये चीज़ सिखाई है, और ना ही अल्हम्दुलिल्लाह मेरे असातिज़ा में से कोई ऐसे उस्ताद थे जिन्होंने मुझे सिखाया होगा बेटा कहीं ना कहीं गाली देनी पड़े तो बक देना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने उस वीडियो को प्राइवेट कर दिया कि मेरी वजह से ना तो कोई लड़े और ना ही गाली गलोच में मज़ीद इजाफा हो और लोग एक दूसरे की ये होकर प्राइवेट की। और उसके बाद मैंने वो सारे कमेंट्स डिलीट कर दिए और उसके बाद मैंने फिर वीडियो को कर दिया पब्लिक। वीडियो को पब्लिक किया, आधा घंटा तकरीबन फिर पब्लिक रही और फिर वही सूरत हाल रही। तो मैंने फिर यही मुनासिब समझा कि इस वीडियो को डिलीट कर देना चाहिए, मेरी वजह से फसाद ना पैदा हो। अच्छा, अब आते हैं जी इस बात पे कि लॉकडाउन चल रहा है यार, अल्लाह का अजाब आया हुआ है और मैं आपको मूवीज़ रिकमेंड कर रहा हूँ। कितना घटिया इंसान हूँ मैं, हैं। तो चलिए, पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, youtube.com.tk, मतलब कि जो पाकिस्तान के यूट्यूब का एल्गोरिथम है उसमें आजकल क्या ट्रेंड कर रहा है। चलिए पहले मैं आपको थोड़ा सा वो ना स्क्रीन पे दिखा दूँ, उसके बाद हम आगे की बात भी करेंगे। लेकिन इन अज़ाब के दिनों में कितने लोग हज देख रहे हैं, तिलावत सुन रहे हैं, बयानात सुन रहे हैं, ये तो यूट्यूब का एल्गोरिथम ही बता देगा। मेरे 500-700 व्यूज़ से जो लोग दीन छोड़ के फिल्मों की तरफ आ रहे थे, उसके लिए तो चले मैं गिल्टी मान लेता हूँ भाई, मैं हूँ गुनहगार। लेकिन जिन्होंने मेरी वीडियोस नहीं देखी, मेरी वीडियो तो 500-700 बंदों ने, 1000 ने, 2000 ने, यही कुछ है भाई, छोटे से बंदे हैं, छोटा सा बंदा हूँ मैं, छोटा सा यूट्यूबर हूँ, छोटा सा कंटेंट है मेरा, कोई मुझे जानता नहीं है, सीधी सी बात है। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 2000 लोगों ने देख लिया होगा बस। और उसके बाद ये क्या है, ट्रेंड में देखते हैं, चलें। लें जी, क्या ट्रेंड कर रहा है पाकिस्तान में। पहले नंबर पे एक न्यूज़ है, उसके बाद ये चीज़ है, और उसके बाद मूवी। अरे लॉकडाउन में मुसलमान होके इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में फ़िल्म ट्रेंड कर रही है। उसके बाद ये ताहिर शाह का खूबसूरत गाना, वाह क्या खूबसूरत गाना गाया। उसके बाद इंडियन कंटेंट पाकिस्तान में ट्रेंड कर रहा है, ये भी एक गाना है। फिर पाकिस्तान में कोरोना का खात्मा, मतलब कि झूठ वाला थंबनेल लिखा हुआ है और लोगों ने ट्रेंड पे लिया है। फिर गाना, फिर ड्रामा, फिर और या मकबूल जान की कोई वीडियो है, और फिर जनाब गाना, फिर ड्रामा, फिर एक सही खौफ फैलाने वाला थंबनेल लगा के जावेद चौधरी साहब ने आवाम का वो कर दिया जो करना चाहिए था। फिर एक गाना, फिर ये चीज़ भी जिस पर पैमरा ने भी बैन लगा दिया है। पाकिस्तान में उसको देखना बहुत पसंद किया जाता है और वो ट्रेंड में आता है। फिर खोता राजा आ गया, और इस तरह से बहुत सारी ऐसी ही चीज़ें, कुछ झूठ मूठ के थंबनेल और कुछ गाने, फिल्में, ड्रामे, यही ट्रेंड कर रहे हैं। आप भी देख लें, आपके पास अपनी यूट्यूब है, मेरी को सिर्फ अपनी पर्सनल यूट्यूब नहीं है कि इसमें ये ट्रेंड कर रहा है, आपकी तरफ और कर रहा होगा।
भैया कहाँ है तारक जमील साहब, इसमें कहाँ हैं रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई साहब, दिखाएं मुझे सर। ये भी झूठा थंबनेल है। शब बरात मौत का फरिश्ता घर क्यों आता है, देख लीजिएगा आगे आपको पता लग जाएगा। ये जलेगा भी गाना, ये सारी चीज़ें। और फिर ये इस्लाम बेचा जा रहा है, झूठी तस्बीहां बता के और दौलत कमाई जा रही है। ये खुद क्यों नहीं कमाते भैया तस्बीह करके, हैं? ट्रेंड में वीडियो ला रहे हैं, मूवीज़ आ रही हैं ट्रेंड में, हमें शॉर्टकट चाहिए ना, इसलिए तो हम चाहते हैं कि हम एक लफ्ज़ पढ़ें और चावल के 7 दानों पे, और हम रातों रात अमीर हो जाएं परस में रख के। कहाँ है तारक जमील साहब इसमें, और वो जाकिर नाइक साहब कहाँ नज़र नहीं आ रहा मुझे यहाँ पे ट्रेंड में। आपने तो बहुत देखा है ना, वो कुरान मजीद की कोई तिलावत नहीं आ रही, कारी मिशारी साहब नहीं आ रहे, कोई नात खां भी नहीं आ रहा। क्या हो क्या रहा है यहाँ पे ट्रेंड में? लगता है ये मैंने यूट्यूब इंडिया की खोली हुई है या कि गैर मुस्लिम्स की। आप तो मुसलमान हैं पक्के सच्चे और बहुत हाजी नमाजी हैं, आप तो नहीं देखते होंगे ये बिल्कुल भी। ये यूट्यूब ऐसे ही 2 नंबरी कर रहा है। पाकिस्तानियों के लॉकडाउन के दिनों में कुफर सिखा रहा है, कुफर बेहयाई फैला रहा है। यूट्यूब जानबूझ के इन चीज़ों को ट्रेंड में ला रहा है। आपने तो इन पर क्लिक भी नहीं किया था, है ना? ठीक है जी, देख लिया। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अजीम मुसलमान नौजवान हाजी साहिबान यूट्यूब पे क्या देख रहे हैं। अब बातें हैं कि जनाब मैंने पहले बात की थी कि मैंने फिल्मों से बहुत कुछ सीखा, और सिर्फ सीखा नहीं, इम्प्लीमेंट किया, और इम्प्लीमेंट करने के बाद कुछ फ़ायदे भी हासिल किए। दैट्स वाई मैंने आपको ये मूवीज़ रिकमेंड की। सबसे पहले कल जो मैंने वीडियो अपलोड की थी, कुछ लोगों ने देखी होगी, कुछ ने नहीं देखी होगी, क्योंकि मैंने जल्दी ही उसको बिठा दिया था, प्राइवेट कर दिया था, उसके बाद डिलीट कर दिया था। उसमें तो मैंने आपको एक मूवी रिकमेंड की थी, सवादिस, 2008-10 की मूवी है, कहीं पे शाहरुख खान की मूवी थी। और उसमें वो नासा में काम करता है, अपने मुल्क आता है, गांव में आता है, वहाँ पे लोगों को पानी का मसला होता है और वो उनका मसला हल करता है, और उसको काफ़ी मुश्किलात पेश आती है। मैंने वो मूवी देखी काफ़ी अर्सा पहले, और मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि पानी का मसला तो वाकई मेरे गाँव में भी है। अब मैं ना तो नासा में काम करता था, और ना ही मेरे पास इतने वसाइल थे कि मैं अपना इधर कोई पानी का साफ निज़ाम कर सकता। सो मैं ऐसे लोगों के साथ जुड़ा जो ये कर सकते थे, उनके साथ मिला और लगे रहे, हम लगे रहे। हमने कुछ तंजीमें बनाई इस चीज़ को लेके, और अल्हम्दुलिल्लाह 2018 के एंड पे तकरीबन हमने अपनी मदद के तहत किसी गवर्नमेंट के बंदे से या किसी बाहर के बंदे से कोई इमदाद लिए बगैर अल्हम्दुलिल्लाह हम गाँव वालों ने और उस टीम ने मिलजुल के अपनी मदद के तहत वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया, और साथ वाले 4 से 5 गांव वहाँ से आके साफ पानी लेके जाते हैं। अल्लाह बख्शे उस राइटर को, बेश पता नहीं वो हिंदू था या ईसाई था, जिसने मेरे जहन में ये बात डाली। और हाँ, ये कोई मुझे शाहरुख भाई ने, मैं कोई इतनी अजीम हस्ती नहीं हूँ कि शाहरुख ने मुझे कहा ये ले मुंज़िर 50 मिलियन मेरी मूवी को रिकमेंड कर लोगों को, वह तब तो फ्लॉप हो गई थी, अब चलवा दे यार, तेरे तरला कर रहा हूँ। ऐसा भी हो सकता है, वैसे मैं बड़ा मशहूर बंदा हूँ। उसके बाद आते हैं, एक मैंने लास्ट मूवी रिकमेंड की थी बाज़ार, उसमें स्टॉक के बारे में बात हो रही थी। मैंने वो मूवी देखी, मेरे अंदर जोश पैदा हुआ, और इस चीज़ का पैदा हुआ इस चीज़ को सीखने का कि स्टॉक क्या है। मैं ऐसे लोगों के साथ जुड़ा जो स्टॉक कर रहे थे, जो स्टॉक में स्पेशलाइज्ड थे, एक्सपर्ट थे, उनके साथ मिला, कुछ ना कुछ मैंने भी सीखा, और उनके साथ आपके लिए मैंने वीडियोस भी बनाई कि मैं तो सीख ही रहा हूँ, आप भी सीख लो। उसके बाद मैंने आपको एक मूवी रिकमेंड की थी, मेड इन चाइना। उसमें आपको बताया गया है कि कोई भी प्रोडक्ट किस तरह से आपने चूज़ करनी है, कोई भी बिजनेस करने से पहले आपने क्या क्या चीज़ें सोचनी हैं, लोगों की ज़रूरत को किस तरह से देखना है। ये मूवी मैंने देखी, और इस पर अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरी वर्किंग जारी है, और बहुत जल्द बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आपको नज़र आएंगे जो कि लोगों की तलब होगी, वो मेरा बिज़नेस होगा इंशाल्लाह। और भी बहुत बाकियों से भी मैंने बहुत कुछ सीखा। ये मैंने आपको मेन एग्जांपल्स दे दी, मतलब कैसे मैंने अपनी तरफ से नहीं कि चलें और कोई वीडियो नहीं बन रही तो फिल्मों की, मुझे पता है फिल्में देख रहे हैं लोग, आप नहीं देख रहे होंगे, कोई 2-4 लोग नहीं देख रहे होंगे, 10 लोग देख रहे होंगे, ठीक है। 100 में से 2% होंगे जो फिल्में नहीं देख रहे होंगे, आजकल टाइम स्पेंड करने के लिए घरों में बैठे बोर हो रहे हैं, बाकी लोग देख रहे हैं। और मैंने कहा कि चलें यार, जो मेरे देखने वाले हैं वो कोई ऐसी मूवीज़ देख लें जिनसे वो कुछ सीख भी लें, टाइम तो स्पेंड कर ही रहे हैं अपना, घर में बैठे हुए हैं। और हाँ, एक मैंने वीडियो डाली थी कि जनाब आपको मैंने चैलेंज दिया था कि आप मैंने आपको चैलेंज दिया था कि हम कुरान मजीद पढ़ते हैं, और उसमें आप कमेंट करें कि चैलेंज एक्सेप्टेड।
अभी मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ। ये ले जी, ये वो वीडियो है जिसमें मैंने आपको चैलेंज दिया था कि जनाब आएँ और हम कुरान मजीद पढ़ते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। 1442 लोगों ने देखा, सिर्फ 50 कमेंट्स आए। 50 कमेंट्स में भी हम देखते हैं कि कितने लोगों ने कहा कि हम चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। एक ने कहा एक्सेप्ट करते हैं, दूसरे ने सिर्फ ग्रेट कहा, फिर एक ने कहा एक्सेप्ट करते हैं, फिर एक ने सिर्फ कमेंट किया, फिर एक ने सिर्फ कमेंट किया, फिर एक ने एक्सेप्ट किया, फिर 1 2 3 लोगों ने फिर सिर्फ माशाल्लाह वगैरह कमेंट किया, 2 लोगों ने एक्सेप्ट किया, फिर एक लोग ने सिर्फ गुड कहा। इस तरह से कुछ हर बंदे ने चैलेंज एक्सेप्ट भी नहीं किया। और कमेंट कितने आए? सिर्फ 50 लोगों ने। कितने ने देखा एक दफ़ा फिर से हम देख लेते हैं। 1442 आपके सामने है जी। तो ये भी आपने देख लिया। टॉप में मेरे लास्ट 10 वीडियोस में से टॉप वाली भी देख ली, जिसमें मैंने इस्लाम के बारे में तबलीग की, मतलब हाँ ठीक है तबलीग की। उसमें भी आप लोगों ने देख लिया कि व्यूज़ कितने, माना उसमें से भाई 500 व्यूज़ जो हैं वो नॉन मुस्लिम्स के थे। 500 लोग जो थे ना वो नॉन मुस्लिम थे, वो कुरान मजीद नहीं पढ़ते। उन्होंने चैलेंज मेरा एक्सेप्ट नहीं किया। अरे बाकी सारे तो हाजी थे, नमाजी थे, मुसलमान थे, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के बाशिंदे थे, उनको तो मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए। कितने व्यूज़ हैं और कितने कमेंट्स, और कमेंट्स में से भी कितने लोगों ने लिखा कि चैलेंज एक्सेप्टेड। आपको पता है यूट्यूब पे ये जो ट्रेंड में झूठी वीडियोस चल रही हैं, क्यों चल रही हैं? क्योंकि आपको वो चीज़ पसंद है जिसमें झूठ बोला जा रहा है। आपको वो चीज़ पसंद है जिसमें ठीक ठाक मसाला लगाया गया है। जो सीधी बात है वो आपको नहीं पसंद आती। आप मुझे दिखा दें, शाह साहब, बड़ा नाम है, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, जो मेरे वीडियोस देखते हैं वो उनको लाजमी जानते होंगे, ठीक है। और कई लोग उनकी वजह से मुझे थोड़ा थोड़ा जानते होंगे। शाह साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत नॉलेज है उनके पास। मेरे पास उनके मुकाबले में इतना सा भी नहीं है। कभी आपने देखा है उनके वीडियो ट्रेंड में आ रही हो? आज़ाद चाय वाला कितनी मेहनत करता है, उसके तो अपने बिजनेस भी बड़े हैं और सब दिखाता है, लोगों को पता नहीं क्या क्या सिखाता है। कभी देखा है ट्रेंड में आया हो? एक वो मिस्टर बुलेट है बेचारा, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। कभी देखा है ट्रेंड में? उस्मान अशरफ है, गुलाम मुस्तफ़ा है, जितने भी बिजनेस वाले हैं, कभी देखा है ट्रेंड में? ट्रेंड में क्या आ रहा है और क्यों आ रहा है? यूट्यूब ये नहीं कहता कि जिसने बिजनेस वीडियो बनाई उसको पीछे फेंक दो और जिसने एंटरटेनमेंट वीडियो बनाई उसको आगे। यूट्यूब खुद से कुछ भी नहीं करता भाई। ये आपके कमेंट्स होते हैं, आपके व्यूज़ होते हैं, आपके लाइक्स पर डिपेंड करता है। यूट्यूब का एल्गोरिथम देखता है कि लोग क्या देखना चाह रहे हैं। जो लोग ज़्यादा देख रहे होते हैं वो टॉप पे चला जाता है, और जिसको लोग नहीं देख रहे हैं, थोड़ा सा देख रहे हैं, यूट्यूब कहता है ये फालतू चीज़ है। यूट्यूब इतना वेला नहीं है कोई एक वीडियो देखे कि किस में बिजनेस की बात हो रही है, किस में गाना चल रहा है, किस वीडियो में हदीस सुनाई जा रही है और किस वीडियो में गालियाँ दी जा रही है। यूट्यूब ये नहीं देखता। यूट्यूब आपका देखता है कि आप क्या देख रहे हैं, मैं क्या देख रहा हूँ, आवाम क्या देख रही है। उन्हीं चीज़ों को ला के वो ट्रेंड पे ले आता है, और ट्रेंड पे लाने वाले आप और मैं हैं। हम जो देखते हैं वही आगे आता है। सो किसी भी यूट्यूबर को ब्लेम करना छोड़िए। अगर कोई झूठी वीडियो बनाता है तो सिर्फ इसलिए कि व्यूवर्स देखना झूठी वीडियो चाहते हैं, ओके। अगर कोई गालियाँ देता है तो सिर्फ इसलिए, वीडियो में गालियाँ देता है सिर्फ इसलिए कि आप देखना सुनना ही गालियाँ चाहते हैं। अगर कोई चैंपियन जैसा शो बनाता है तो सिर्फ इसलिए कि आप देखना चाहते हैं, इसीलिए तो ट्रेंड में आता है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और अब ऐसा ही होगा। गालियाँ गुलियाँ दे लीजिए, अनसब्सक्राइब करना है कर लीजिए, डिसलाइक करना है कर लीजिए। और अगर ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा है मेरे पे, मोबाइल पे, लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे, जिस चीज़ पे भी आप देख रहे हैं, उसको पकड़िए और उठा के ज़मीन पे पटक दीजिए, और ऊपर से ईंट रोड़ा पत्थर या फायर ही मार दीजिए। अल्लाह हाफिज़।